the stories are here. Let the magic begin. बहुत पुराने वक्त की बात है। एक जन्नत जैसी वादी में सितारा नगर नाम की एक सल्तनत थी। वहाँ की शहजादी इलारा बहुत ही मेहरबान थी। उसे हीरों और सोने से ज्यादा फूलों और परिंदों से प्यार था। एक दिन बादशाह जरगून ने इलारा को बुलाया और कहा, बेटी, तुम्हारी 18वीं सालगिरह पर मैं तुम्हें दुनिया का सबसे कीमती तोहफा दूंगा। हम सल्तनत का सबसे बड़ा जश्न मनाएंगे। इलारा ने मुस्कुराकर कहा, बाबा जान, मुझे बस आपकी खुशी चाहिए। उसी रात इलारा अपने कमरे की खिड़की में बैठी आसमान को देख रही थी। अचानक आसमान से सब सितारे, स्टार्स, एक एक करके गायब होने लगे। पूरी वादी में अंधेरा छा गया। लोग परेशान हो गए कि उनके आसमान की रोशनी कहाँ चली गई। बादशाह ने ऐलान किया कि जो कोई सितारों को वापस लाएगा उसे मुंह मांगी दौलत दी जाएगी, मगर कोई ये ना कर सका। इलारा बहुत उदास थी। एक रात उसके कमरे में एक छोटी सी चमकदार रोशनी आई। वो एक नन्ही सी परी थी जिसका नाम नूर था। नूर के पर यानी विंग्स बहुत कमजोर लग रहे थे। नूर ने कहा, शहजादी, मैं जंगल की परियों की मलिका हूँ। हमारी ताकत इन्हीं सितारों की रोशनी से है। किसी ने अंधेरे जजीरे पर जाकर उन्हें एक जादुई संदूक में कैद कर लिया है। इलारा ने फौरन कहा, नूर, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मुझे रास्ता बताओ। नूर ने उसे एक जादुई नक्शा दिया। अगली सुबह इलारा चुपके से महल से निकली और खामोश जंगल की तरफ चल पड़ी। जंगल बहुत घना और डरावना था। रास्ते में उसे एक बड़ा भूरा भालू मिला। भालू ने उसे रोका और कहा, छोटी लड़की, तुम इस खतरनाक जंगल में क्या कर रही हो? इलारा ने हिम्मत से सारी बात बता दी। भालू इलारा की सच्चाई और मेहरबानी से बहुत मुतासिर हुआ। उसने कहा, मैं जंगल का मुहाफिज हूँ। तुम एक सच्ची और नेक रूह हो। मैं तुम्हें गुनगुनाती नदी तक पहुँचा देता हूँ, लेकिन उसके पार तुम्हें खुद जाना होगा। भालू ने इलारा को नदी तक पहुँचाया। नदी बहुत तेजी से बह रही थी। इलारा ने देखा कि वहाँ एक टूटी हुई कश्ती है। उसने मेहनत करके कश्ती की मरम्मत की और हिम्मत करके उसमें बैठ गई। नदी पार करके वो अंधेरे जजीरे पर पहुंची। वहां हर तरफ कांटे और अंधेरा था। सामने एक बहुत बड़ी गुफा थी। गुफा के अंदर एक जादुई संदूक में आसमान के सारे सितारे कैद थे और चमक रहे थे। जैसे ही इलारा ने संदूक को हाथ लगाया, एक आवाज आई, रुक जाओ। ये बादशाह जरगून थे। इलारा हैरान रह गई। बाबा जान, आप यहाँ? बादशाह जरगून ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। बेटी, मैं तुम्हें सालगिरह पर सबसे कीमती तोहफा देना चाहता था। मैंने एक पुरानी किताब से जादू सीखा और सोचा कि अगर मैं तुम्हें आसमान के सारे सितारे तोहफे में दे दूं तो तुम दुनिया की सबसे अमीर शहजादी बन जाओगी। लेकिन मैं भूल गया कि सितारों को कैद करने से परियों की ताकत और जंगल की रोशनी खत्म हो जाएगी। इलारा ने अपने बाप का हाथ पकड़ा और नरमी से कहा, बाबा जान, सच्ची दौलत इन सितारों या सोने में नहीं है। सच्ची दौलत तो नूर जैसे दोस्तों की दोस्ती में, इस जंगल की खूबसूरती में और एक दूसरे की मदद करने में है। इलारा ने नूर को आवाज़ दी। नूर, जो अब बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, वहाँ पहुँची। इलारा ने कहा, बाबा जान, अब सिर्फ आप ही इस संदूक को खोल सकते हैं। बादशाह को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने फौरन जादुई अल्फाज पढ़े और संदूक को खोल दिया। सारे सितारे एक रोशन तूफान की तरह बाहर निकले और वापस आसमान की तरफ चले गए। पूरी वादी एक बार फिर रोशन हो गई। नूर के पर भी पहले की तरह चमकने लगे। जब वे महल वापस आए तो इलारा की सालगिरह का जश्न पहले से भी ज्यादा शानदार था, लेकिन इस बार महल को हीरों से नहीं बल्कि जंगल के फूलों से सजाया गया था और सबसे खास मेहमान नूर और भूरा भालू थे। बादशाह जरगून ने उस दिन सीखा कि असली खुशी चीजें जमा करने में नहीं बल्कि खुशियां बांटने में है।